सुबह के 7 बज रहे थे। मैं कुएं पर पानी भरने गई थी। गांव की औरतें वहां जमा थीं, पर आज वो पानी नहीं भर रही थी। वो एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रही थी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उनकी नजरों में एक अजीब सी हंसी और घृणा थी। अरे देखो, आ गई सती सावित्री, काकी ने ताना मारा। मेरा दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ है? तभी मेरी नजर कुएं के पास वाली पुरानी दीवार पर पड़ी। वहां एक कागज चिपका हुआ था, एक तस्वीर। मैं पास गई। जैसे जैसे तस्वीर साफ दिखी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ से बाल्टी छूटकर धड़ाम से गिरी। वो तस्वीर मेरी थी। अंधेरे में खींची गई एक धुंधली पर बेहद गंदी तस्वीर। उसमें मैं अकेली नहीं थी। मैं किसी की गोद में थी। मेरे बाल खुले हुए थे। मेरे बदन पर ब्लाउज नहीं था, सिर्फ साड़ी का पल्लू लिपटा हुआ था। और एक मर्द, एक गठीले बदन वाला मर्द मेरी गर्दन पर अपना मुंह रखे हुए था। वो मर्द कोई और नहीं, गांव का ट्रैक्टर ड्राइवर रवि था। मेरी सांसें अटक गईं। ये तस्वीर, ये तो कल रात की थी। हम गांव के बाहर उस सुनसान पीपल के पेड़ के नीचे थे, जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। वहां घना अंधेरा था। हमें लगा था कि उस काली रात में हमें कोई नहीं देख सकता, लेकिन कोई था जो उस पेड़ के ऊपर बैठा था। कोई था जो हमारी हर आहट, हर हरकत को देख रहा था। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था, सब कुछ। अब सवाल ये नहीं था कि मेरी बदनामी होगी। सवाल ये था कि वो तीसरी आंख किसकी थी? इंसान की या उस पिशाच की जिसके किस्से गांव में मशहूर थे? दोस्तों, एक विधवा की जिंदगी कैसी होती है, ये सिर्फ वही जानती है। पति को मरे 2 साल हो गए थे। मैं भरी जवानी में सफेद साड़ी में लिपटी एक जिंदा लाश बन गई थी। ससुराल वाले ताने मारते, गांव वाले बुरी नजर से देखते। बस एक ही इंसान था जो मुझे विधवा नहीं, इंसान समझता था। रवि हमारे खेत जोतने आता था, ट्रैक्टर चलाता था। पसीने में लथपथ उसका कसा हुआ बदन देखकर मेरी सूखी हुई नसों में जान आ जाती थी। वो कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखता था। बस कभी कभी जब मैं उसे पानी देती तो उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू जाती। उस एक छुअन में इतनी गर्मी होती थी कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी। धीरे धीरे आंखों ही आंखों में बातें होने लगी। मेरा अकेलापन और उसकी जवानी दोनों चुंबक की तरह एक दूसरे को खींच रहे थे। कल शाम जब मैं खेत से लौट रही थी, रवि ने अपना ट्रैक्टर रोका। राधा, उसकी आवाज भारी थी। मैं जानता हूं तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूं। मैं कांप गई। रवि, कोई देख लेगा, मैं विधवा हूं। भाड़ में जाए दुनिया। रवि ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली बहुत सख्त और गर्म थी। आज रात गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। वहां कोई नहीं आता। मेरा दिल कर रहा था मना कर दूं, पर मेरा जिस्म वो हां कह रहा था। बरसों की प्यास थी। मुझे लगा एक रात, बस एक रात की तो बात है। कौन देखेगा उस वीराने में? रात के 11 बजे मैं घर से निकली। मैंने सफेद साड़ी नहीं, अपनी शादी वाली एक लाल साड़ी पहनी थी, जिसे मैंने संदूक में छिपा रखा था। मैंने बालों में तेल लगाया, आंखों में काजल डाला। आज मैं प्रेमिका थी। गांव के बाहर शमशान के पास वो पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे वहां भूत रहते थे, पर आज मुझे भूतों का डर नहीं था। मुझे अपनी आग बुझानी थी। रवि वहां पहले से खड़ा था। अंधेरे में उसकी बीड़ी की चिंगारी चमक रही थी। मुझे देखते ही उसने बीड़ी फेंक दी। राधा, वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं ठिठक गई। वहां अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ सूखे पत्तों के उड़ने की आवाज थी। डर लग रहा है रवि, मैंने कहा। डरो मत, आज सिर्फ मैं हूं और तुम हो, रवि ने कहा। उसने मुझे पीपल के पेड़ के मोटे तने की ओट में खींच लिया। वहां बहुत घना अंधेरा था। उसने मुझे पेड़ से सटा दिया।
उसका शरीर मेरे शरीर पर दबाव बना रहा था। आज बहुत कयामत लग रही हो, उसने फुसफुसाया और मेरे माथे को चूमा। फिर उसके हाथ मेरी कमर पर रेंगने लगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। रवि, मेरे मुंह से आह निकली। उसने मेरा पल्लू कंधे से गिरा दिया। हवा ठंडी थी, पर उसका स्पर्श अंगारे जैसा था। उसने मुझे जमीन पर बिछाए अपने गमछे पर लिटा दिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। हमें दुनिया की कोई सुध नहीं थी। वो मेरे ऊपर था, उसका पसीना मेरे चेहरे पर गिर रहा था। हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। ये वो पल था जब हम अपनी हदों को पार कर रहे थे। रवि ने मेरा ब्लाउज खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं भी उसे रोकने की बजाय उसे अपनी ओर कस रही थी। माहौल इतना गर्म था कि लग रहा था सूखी घास में आग लग जाएगी। हम उस काम में इतने मग्न थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे ठीक ऊपर पीपल की घनी डालियों के बीच कुछ हिल रहा है। तभी अचानक मेरे नंगे कंधे पर कुछ टपका। मुझे लगा बारिश की बूंद है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और रवि को चूमती रही। फिर से एक और बूंद, इस बार मेरे गाल पर। वो पानी नहीं था, वो कुछ गाढ़ा, चिपचिपा और लिसलिसा था। मैंने अपना हाथ गाल पर फेरा। बदबू आई। ये बारिश नहीं थी, ये लार थी। जैसे कोई जानवर या कोई इंसान ऊपर से हम पर राल टपका रहा हो। मेरी रूह कांप गई। मेरा नशा एक पल में उतर गया। मैंने रवि को धक्का दिया। रवि, रुको, ऊपर कोई है। दोस्तों, सोचिए, उस हालत में जब आप किसी के साथ बेहद निजी पल में हो और आपको पता चले कि आपके ठीक ऊपर बैठकर कोई आपको देख रहा है और राल टपका रहा है, तो क्या बीतेगी। मेरे तो प्राण सूख गए थे। क्या वो कोई भूत था या कोई दरिंदा? अगर आपको भी जानने की उत्सुकता है कि उस पेड़ पर कौन था, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे इस खौफनाक सच को बताने की हिम्मत देगा। रवि हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? रवि, ऊपर कोई है। मैंने कांपते हुए ऊपर इशारा किया। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और ऊपर पेड़ की तरफ मारी। रोशनी पड़ते ही हमें दो चमकती हुई आंखें दिखी। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक इंसान था। एक आदमी पीपल की सबसे निचली डाली पर ठीक हमारे ऊपर बैठा था। उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था जिसका कैमरा हमारी तरफ था और उसके मुंह से राल टपक रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही घिनौनी शैतानी मुस्कान थी। जैसे ही लाइट उस पर पड़ी, वो हंसा। वो हंसी सुनकर मैं पहचान गई। वो भैरू था, गांव का पागल भिखारी। वही भैरू जो दिन भर मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहता था, फटे कपड़े पहनता था और जिसे हम सब बेचारा समझकर खाना देते थे। हम सोचते थे वो मंद बुद्धि है, पर आज उसकी आंखों में पागलपन नहीं था। उसकी आंखों में एक शातिर शिकारी था। साले कुत्ते, रवि दहाड़ा, तू हमारी वीडियो बना रहा है। रवि ने अपनी धोती कसी और फुर्ती से पेड़ पर चढ़ने लगा। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैरू को लगा रवि नहीं चढ़ पाएगा, पर रवि किसान का बेटा था। वो बंदर की तरह ऊपर चढ़ा। भैरू घबरा गया। वो दूसरी डाल पर कूदने लगा, पर रवि ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे आ हरामखोर। रवि ने उसे जोर से खींचा। भैरू धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा। रवि भी उसके ऊपर कूदा। रवि ने उसे दबोच लिया और घूंसे बरसाने लगा। तू पागल बनता है, पागल बनता है। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और वहां पड़ी टॉर्च उठाई। रवि ने भैरू की जेब से वो मोबाइल छीन लिया। हमने मोबाइल ऑन किया, गैलरी खोली और जो हमने देखा उसे देखकर मुझे उल्टियां आने लगी। उस फोन में सिर्फ मेरा और रवि का वीडियो नहीं था, उसमें सरपंच की बेटी का वीडियो था जब वो खेत में जा रही थी। उसमें नई नवेली बहुओं के नहाने के वीडियो थे। उसमें गांव के कई जोड़ों के ऐसे ही प्राइवेट पलों के वीडियो थे जो उन्होंने छिपकर बिताए थे।
ये भिखारी, ये पागल नहीं था। ये एक वॉयर यानी छिपकर देखने वाला बीमार इंसान था। ये दिन भर भीख मांगता था और रात को इस पेड़ पर या घरों की छतों पर चढ़कर लोगों के जिस्मानी पलों को रिकॉर्ड करता था और फिर अकेले में उन्हें देखकर अपनी हवस मिटाता था। आज हम इसके जाल में फंस गए थे। भैरू खून थूकते हुए हंसा। मार लो, जितना मारना है मार लो, पर ये फोटो तो अभी इंटरनेट पर चढ़ गई होगी। सुबह तक पूरा गांव देखेगा कि विधवा राधा कैसे टांगे फैलाकर लेटी थी। उसकी धमकी ने मेरे अंदर के डर को गुस्से में बदल दिया। रवि का हाथ रुक गया। क्या बक रहा है? मेरे पास एक और फोन है, मैंने अपने दोस्त को भेज दिया है। भैरू झूठ बोल रहा था या सच, हमें नहीं पता था, पर हम रिस्क नहीं ले सकते थे। अगर ये बात बाहर निकली तो रवि का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मुझे गांव वाले डायन घोषित करके मार डालेंगे। मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने रवि की तरफ देखा। रवि की आंखों में भी वही डर था। रवि ने भैरू का गला पकड़ लिया। डिलीट कर इसे अभी। नहीं करूंगा। अब तो मजा आएगा। भैरू अभी भी अपनी गंदी हरकत से बाज नहीं आ रहा था। वो मुझे घूर रहा था। रवि ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया। रवि, मैंने उसे रोकना चाहा, पर रवि ने मेरी तरफ देखा। राधा, अगर ये जिंदा रहा तो ये कल किसी और का शिकार करेगा और तेरी जिंदगी तो नर्क बना ही देगा। उस पल वहां सन्नाटा छा गया। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ मेरी इज्जत। मैंने अपना मुंह फेर लिया और एक तेज आवाज आई, धप। रवि ने वो पत्थर भैरू के सिर पर दे मारा था। भैरू की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। हमने वो फोन लिया, उसे पत्थर से कुचलकर चूरा चूरा कर दिया। रवि ने उस फोन के टुकड़ों को और भैरू की लाश को उसी पीपल के पेड़ के पास एक पुराने सूखे कुएं में डाल दिया और ऊपर से ढेर सारी मिट्टी और पत्ते डाल दिए। उस रात हमने अपनी हवस के चक्कर में एक पाप किया था और उस पाप को छिपाने के लिए एक और पाप। हम घर लौट आए। किसी को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन गांव में चर्चा थी कि भैरू गायब है। लोग कह रहे थे बेचारा पागल कहीं भटक गया होगा। मैं और रवि चुप थे, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज सुबह जब मैं कुएं पर गई तो वहां दीवार पर वो तस्वीर नहीं थी। वो तो मेरा वहम था, सुबह का सपना, लेकिन वो सच होने वाला था। मेरे घर के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे खोला। उसमें एक पेन ड्राइव थी और एक पर्ची पर लिखा था, भैरू तो मर गया पर उसका पार्टनर अभी जिंदा है। 5 लाख रुपए तैयार रखना, वरना अगली बार वीडियो इंटरनेट पर होगा। मेरे हाथ से पर्ची गिर गई। मतलब उस पेड़ पर भैरू अकेला नहीं था, कोई और भी था जिसने हमें भैरू को मारते हुए देख लिया। दोस्तों, एक गलती, बस एक पल की कमजोरी ने मेरी पूरी जिंदगी को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिससे निकलना अब नामुमकिन लग रहा है। कौन है वो दूसरा आदमी? क्या मैं और रवि इस ब्लैकमेलर से बच पाएंगे? अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें पार्ट 2।